जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आ चुकी हूँ गाइस एक ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर के। तो आप सब हैप्पी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसी होप, ऐसा विश्वास हम सब रखते हैं और ऐसा सोचते भी हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी निगेटिव ज़्यादा सोच जाते हैं, क्योंकि कुछ हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही होती हैं जिस वजह से हम लोग ऐसा सोच जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कोई बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है यहाँ पर। और वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं आज दीदी आएंगी भी या नहीं आएंगी। कोई ऐसा भी है यहाँ पर आप सब में जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा। इतना तो शायद मुझे नहीं लगता कि और किसी ने कभी इतना सोचा होगा मेरे बारे में जितना आप लोग सोचते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आदिशक्ति माँ को, जिसने मुझे इतनी सुंदर आप जैसी फैमिली दी। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले रीडिंग में करूँगी, यूनिवर्स के मैसेज लेने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले यूनिवर्स के मैसेज में लूँगी यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर देख लेने वाली हूँ आप सभी इस समय करंट सिचुएशन में क्या आपकी करंट एनर्जी है, वो हम चेकआउट करेंगे। उसके बाद में हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग बहुत बेस्ट, बहुत सुंदर होने वाली है। और किसी का नेचर, कोई यहाँ पर नेचर में फूल पौधे लगाने में लगा हुआ है। कोई तो है, कोई तो है। ओके, मैसेज निकाल लिया है मैंने यहाँ पर। वाओ, बहुत स्वीट, बहुत सुंदर मैसेज आया है, बहुत खूबसूरत मैसेज आए हुए हैं। ओके, मतलब अभी आप क्या सोच रहे हो या आपके लिए कौन सी एनर्जी अवेलेबल है, कहाँ पर आप रुके हुए हो, क्या आप सोच रहे हो, कहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, एंजल आपको, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जितना वेट दूसरों का करते हो ना, उतना अगर आप खुद से काम करना स्टार्ट कर दो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि आपकी सोल और आपके बोल और आपकी क्रिएटिविटी, ये तीनों आपके लिए, आप तीनों मिल करके आपको श्रेष्ठतम बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है डियर, यहाँ पर पहला मैसेज आपके लिए। यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर फिर अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्रमुखता दो, अपने आप को कम मत आको, अपना खुद का सहारा खुद बनो। यहाँ पर सबसे बेस्ट मैसेज आ रहे हैं डियर। किसी के लिए कोई बहुत ज़्यादा, किसी को मतलब ये लगता है कि वो आ जाएंगे, तो यहाँ पर कोई लेखक भी है या कोई लिख सकता है, या आप अपनी कहानी लिखने वाले हो या लिखते हो, अपनी कोई डायरी, कोई पर्सनल आपने बना रखी है जिस पर आप पर डे का जो भी होता है वो सब कुछ आप लिखते हो, वो डायरी बना रखी है। या यहाँ पर आप राइटर बनना चाहते हो, एज ए लेखक बनना चाहते हो यहाँ पर, या आप ऑलरेडी हो सकते हो, या यहाँ पर आपने कोई बुक यहाँ पर लिखी है, पूरी हो चुकी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपकी बुक का यहाँ पर आपकी बुक निकल सकती है और वो बुक काफ़ी पॉपुलर भी हो सकती है, जिस वजह से आपको पॉपुलरिटी मिल सकती है, पब्लिसिटी मिल सकती है आपको। बस आपको इन सारी चीज़ों के लिए होप रखना है। अगर आपको कुछ चाहिए डिवाइन से, एंजल से, तो आपके लिए यहाँ पर मदद अवेलेबल है, वो आपकी यहाँ पर पूरी मदद करेंगी। परिश्रम कठिन होगा, कठिन परिश्रम ये आप कर रहे हो इस समय, जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ पर किसी भी कैरियर प्लेस में आप कहीं भी कोई भी जॉब करते हो, कोई भी काम करते हो, तो आप कठिन परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन ये कठिन परिश्रम हमेशा आपको सकारात्मक रह के करना है। और फिर देखिएगा ये कठिन परिश्रम आपका एक दिन कितना बड़ा अचीवमेंट बन जाता है। बस आप आगे बढ़िएगा, यहाँ पर रुकने के लिए तो बिल्कुल बोला ही नहीं जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो। मैंने वो उस कार्ड में भी आया ना कि आपको पॉजिटिव रखना है, तो डियर आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव अगर नहीं रहते तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव रहना ही बेस्ट है ना। अच्छा होगा कि पॉजिटिव ही रहें, वही आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर
आप, क्योंकि आप ऐसी सोल हैं, आप ऐसी सोल हैं यहाँ पर जो आपको असाधारण बनाती है। आप ऐसी सोल हैं यहाँ पर जिस वजह से कुछ ऐसी पहुँच है आपकी, जो पहुँच आपको असाधारण लोगों से हट के यूनिक, और वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप उन लोगों से हट के हो जिन लोगों को ये भी पता नहीं कि 24 घंटे में मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या बोला था किसी को। लेकिन आप यहाँ पर ऐसी सोल हो कि आप कल के लिए जो बोलते हो, आज आपने जैसे कल क्या होगा वो अगर बोल दिया है तो वो कल घटित होना है, और घटित हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है, आपके अपने भी जानते हैं। आपको यहाँ पर अपने लिए सेल्फ लव में आना है। कुल मिलाकर के टोटली जितना मैसेज आया है आज, जितना मैसेज आया है, मैं अगर यहाँ पर ये बोलूँ तो टोटली यहाँ पर ये मैसेज बोल रहा है कि बस आपको अपने आप से प्यार करना है, आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, आपको अपने आप को यहाँ पर मोटिवेट रखना है, आपको अपने आप पर बिलीव करना है, आपको अपने आप को खूबसूरत सजाना है, संवारना है। आपको क्या अच्छा लगता है वो काम करिए, आपको पहनने में क्या अच्छा लगता है वो पहनिए, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है वो खाइए। आपके सपनों की खूबसूरती, जब आपके सपने इतने सुंदर हैं तो विश्वास रखो, विश्वास रखो कि फाइनली वो सपने आपके पूरे होंगे, क्योंकि डिज़ायर अब भी आपके हैं। तो इसको पूरा करने का हक भी आप ही को दिया है यूनिवर्स ने यहाँ पर। तो इन सपनों पर फेथ रखो कि हम ये सपने पूरे कर पाएंगे, फाइनली पूरे कर नहीं पाएंगे बट पूरे हो रहे हैं, कुछ ऐसा। ओके, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है। मत कर मेरे मनवा उदास, तो सवरा जरूर आएगा। ये गा रहे। बंद हूँ गुरु पद पदुम परागा। यहाँ पर मैं सनातन टैरो से देखने वाली हूँ, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि मुझे पहले ही मैसेज मिल रहा है कि कोई किसी गुरु के पास, कोई संत महात्मा के पास कोई बैठा हुआ है और वहाँ पर उनकी चर्चा चल रही है बहुत खूबसूरती से। यहाँ पर कुछ मार्गदर्शन गुरु जी आपको दे रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, गाइड करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बागेश्वर, जय श्री। थैंक यू सो मच। जय महाकाली। गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, हमारे कलेक्टिव की लाइफ में। उस समय क्या कर रहे हैं, उनको जानना ज़रूरी है। वो मैसेज प्रोवाइड करें माँ आदिशक्ति हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे कलेक्टिव के लिए। वो मैसेज प्रोवाइड करें माँ जो उनकी लाइफ में अनदेखा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। वाओ वाओ, बिल्कुल वो मैसेज आ रहे हैं जो अभी आपको पता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर वही मैसेज आ रहे हैं जो आपको पता नहीं है, ठीक है। वाह, सारे मैसेज मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं एक एक करके आपको दिखाती जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा, सबसे पहला मैसेज है आपके लिए ये कि यहाँ पर आप जिन सफलताओं के लिए आप अगर सकारात्मक रहेंगे तो सफलता, अचीवमेंट आप अचीव कर पाएंगे। अगर आप सकारात्मक रहेंगे, अगर आप अपनी योजना जो बनाते हो उसी योजनाओं के तहत अगर आप वर्क भी करोगे तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है, कुछ नया करना है, कुछ अपने करियर में कुछ नए बदलाव करने हैं, या कुछ नया जोड़ना है, या कोई नया पार्टनर हो सकता है, कोई आपका बिजनेस हो सकता है, उसमें आप नया पार्टनर ज्वाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पर वो भी एनर्जी अवेलेबल है। यहाँ पर डिवाइन और एंजल मिल करके आपका पूरा साथ देने वाले हैं, पूरी मदद करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है गुरु की ज्ञान की। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर आप गुरु के यहाँ बैठे हो, गुरु से बात कर रहे हो। कोई आपके कुल गुरु हो सकते हैं, आपके माता पिता के जो गुरु हैं उन्हीं को आपने गुरु मान लिया, और वो गुरु आपके घर
आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, जो अभी आपको पता नहीं है, और ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गुरु यहाँ पर मजबूत हो रहा है। अगर मैं ये बात बोलूँ, वो जब गुरु मजबूत होता है, कहावत एक कही गई है कि आप यहाँ पर फेमनाइन है, एक औरत का गुरु मजबूत होना बेहद ज़रूरी होता है, वही एक पुरुष का वीनस मजबूत होना वो बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये दोनों यहाँ पर जब दोनों का संयोग बनता है, तब एक लग्जरीस लाइफ का एक योग बनता है, एक हम उसको बोलते हैं राजयोग, तब ये योग बनते हैं। तो ये बहुत सुंदर योग है, 3 की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप बिल्कुल यहाँ पर विष्णु भगवान को मानने वाले हो सकते हो। आपको पीला वस्त्र पहनने से, आपको पीला कलर बहुत अट्रैक्ट करता होगा, आपको पीले फूल बहुत पसंद आते होंगे, आपको यहाँ पर लाल पीला कुछ ज़्यादा ही अच्छा आकर्षित करता होगा। यहाँ पर ज्ञान की अगर खोज में हो, अगर कुछ जानने का आपका नज़रिया है, कुछ जानने का आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, तो आपको बहुत सारी जानकारी आपके लिए अवेलेबल है। जब भी आपके फ़ोन में आप फ़ोन खोलोगे, अकस्मात आपके सामने बहुत सारी ऐसी इमेज आएंगी, जिन इमेज की खोज में आप लगे रहते हो, वो आपके गुरु की हो सकती है, जिनको भी आप गुरु मानते हो, या कोई ऐसा गुरु जिनसे आप मिलने जा सकते हो। यहाँ पर शनि देव आपसे बेहद बेहद प्रसन्न होने वाले हैं। आने वाले समय में शनि देव आपकी फेथ का, आपकी विश्वास का बहुत सुंदर रिवॉर्ड देने वाले हैं, जिसका आप बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। कभी कभी आप होप छोड़ देते हो, कभी कभी आप अपनी भी देखभाल करना बंद कर देते हो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप मतलब सकारात्मक भी नहीं रह पाते हो। लेकिन यहाँ पर शनिदेव आपको बताना चाहते हैं कि चिंता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। समय वो आ चुका है जिस वक्त का आपको बेसब्री से इंतज़ार है, और शनिदेव को भी इंतज़ार है। जो हमारा ग्रह नक्षत्र प्लैनेट होता है, या हमारे जो देवी देवता होते हैं, या हम जिनको मानते हैं, तो जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनके ऊपर जब हम सर्व समर्पित कर देते हैं, तो हमारी दिव्य शक्तियाँ भी एक बार 2 बार कब तक नहीं देखेंगी, वो भी देखती हैं, और वो भी चाहती हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी खुश रहे, सुखी रहे, सुरक्षित रहे। अब ये आप उनसे कौन सा रिश्ता बनाते हो, ये आपके ऊपर तय करता है, या आपका कोई उससे रिश्ता है। जैसे लड्डू गोपाल से बहुत सारे लोगों का एक रिश्ता है माँ बेटे का, बहुत सारे लोगों का रिश्ता होता है एक मतलब एक सेवक और स्वामी का, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर अगर आपका ऐसा रिश्ता है, अगर आपने ऐसे रिश्ते रखे हैं, और उनमें रिश्तों में रुकावटें आई हैं, नेगेटिविटी ने रास्ते को रोका है, आपके आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ने नहीं दिया है, तो यहाँ पर उसी श्रद्धा और सबूरी का वही ज्ञान का मार्ग यहाँ पर गुरु आपको अनुसरण कराएंगे, जिससे ये नेगेटिविटी अब आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ना आपका, ना आपके घर वालों का, ना आपके घर के इर्द गिर्द कोने तक में भी कुछ नहीं कर सकती है। इसी वजह से, क्योंकि शनि देव ने बहुत सारी चीज़ें पास्ट में जो आपने मेहनत किया है, जो आपने अपने ऊपर, जो आप रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, अपने आप को मोटिवेट करके अपने आप को खुद खड़ा किया है, खुद गिरे हो, खुद लड़खड़ाए हो, खुद संभले हो, कुछ इस तरीके की लाइफ चली है। तो ये बहुत सारी नेगेटिविटी, आपके अंदर की ही नेगेटिविटी, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसा साया आपके घर में है, नहीं, नो, ये आपके मन के अंदर की नेगेटिविटी है। लेकिन इस नेगेटिविटी को भी भगाया जा रहा है यहाँ से, आपकी लाइफ से, बिल्कुल 100% आपकी लाइफ से भगाया जा रहा है। तो ये कुछ पास्ट के कर्मा हो सकते हैं, जिस वजह से ऐसी स्थितियाँ बनी हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि बुद्ध की वजह से ऐसी स्थिति थी कि आपको लगता है कि मेरी बुद्धि में कमी है, आपको कहीं ना कहीं ये होप आपने छोड़ दी कि मेरे अंदर भाई बुद्धि नहीं है, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। ऐसा कोई जीव आत्मा, कोई जीव प्राणी मात्र नहीं है जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो। हर कोई अपना गोल लेकर के आता है, लेकिन कभी कभी किसी को जानने में थोड़ा समय लग जाता है। जैसे मुझे जानने में बहुत सारा समय लगा है डियर, तो मैं दूसरे की बात क्या करूं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी समय लग सकता है, क्योंकि बहुत सारा लर्न करना होता है, बहुत सारा सीखना होता है, बहुत सारा पढ़ना होता है, बहुत सारी रीडिंग करनी होती है हमको अपने लाइफ के लिए, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो कुछ ऐसा ही है। ठीक है, वो आप लर्न कर चुके हो, वो आप रीड कर चुके हो। अब आप लर्न रीड जब दोनों कर चुके हो, सीख चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ चुके हो, तो फिर अब आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। कहते हैं ना, डरते वो हैं जिन्होंने लाइफ में कभी गिरने का कभी स्वाद ही नहीं चखा, उनको डर लगता है गिरने से। लेकिन जो गिर के ही चले हों, जो गिर के ही संभले हों, उनको डर नहीं लगता, क्योंकि उनके साथ होता है पूरा पूरा
पूरा पूरा ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, एंजल, एंसेस्टर, उनकी ब्लेसिंग उनके साथ होती है। क्योंकि ऐसी सोल जो गिर गिर के संभलती है, गिर गिर के चलती है ना, खुद रो के खुद चुप होती है ना, ऐसी सोल बहुत मोस्ट होती है। आगे आने वाले समय में ये अपना तकदीर, अपना नसीब ये खुद लिखती हैं और एक इतिहास रचाती हैं। ये एक नहीं, एक बार का अनुभव नहीं है, मेरे आंखों देखा अनुभव है। और एक नहीं, ऐसे किस्से लाखों हैं जिनको मैं सुनाने बैठूं तो मुझे लगता है कि समय कम पड़ जाएगा डियर। तो इसलिए ये मत सोचो कि मेरा साथ कौन दे रहा है, मेरा साथ कौन नहीं दे रहा है। जो नहीं दे रहा है कोई बात नहीं। अगर रिश्ते, अगर जैसे आपका भाई आपसे रूठा है तो याद रखिएगा आपके लिए 2-4 भाई तैयार कर दिए हैं यूनिवर्स ने, तब वो आपका भाई रूठ के गया है। क्योंकि एक नहीं, लाखों भाई आपके ऐसे हैं जो आपके कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले हैं। क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है और ये बच्चे को अगर दुख होता है, तकलीफ होती है तो मैं नहीं देख पाऊँगा, लेकिन इसका जो खासम खास खून है ना, वो इसको मिसयूज करेगा, इसका फ़ायदा उठाएगा। लेकिन जब इसको ज़रूरत होगी मेरे बच्चे को, तब इसका ही सगा खास खून इसके काम नहीं आने वाला। तो इसी वजह से हमारी दिव्य शक्तियाँ क्या करती हैं, उन रिश्तों को, उन रिश्तेदारों को कट ऑफ कर देती हैं कि जब ये इसको हम काट देंगे, इससे जब इसको मिलने ही नहीं देंगे, इसका मिसयूज ही नहीं होने देंगे, इसका प्रेम ही नहीं होने देंगे, या इनको हम साथ चलने ही नहीं देंगे, तो ये हमारे बच्चे को हर्ट कैसे करेगा, हर्ट ही नहीं करेगा। तो कुछ ये सिचुएशन है डियर। तो आपको समझने का थोड़ा लगता होगा कि थोड़ा उल्टा सुल्टा मामला है, उल्टा बिल्कुल नहीं है। मामला एकदम सीधा साधा है कि वो एनर्जी, वो लोग, वो रिश्ते आपके लिए काट दिए जाते हैं, उनकी एनर्जी को कट कर दिया जाता है जिन लोगों ने आपको बरसों से यूज किया हो, जिनका रियूज हुआ हो, जिसकी कोई कीमत नहीं। रियूज का मतलब आप समझते हो, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होता है, जिसकी कोई कदर नहीं होती है। अपनों के बीच में लोग इस तरीके से इग्नोर करके चलते हैं जैसे वो जानते ही नहीं। अब मुझे यहाँ पर एक गाना याद आ गया, मैं गुनगुनाना चाहूँगी। वो ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते नहीं हैं, वो जैसे जानते नहीं हैं। तो कुछ ऐसा है। और ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीज़ें आपके पूर्वजों ने भी देखा है, आपका वो भी दम देखा है पूर्वजों ने, जब सब लोग हिम्मत हार जाते हैं। उस परिवार के लिए आपका योगदान, जहाँ पर 10 हेटर्स, 10 विरोधी और आप कुछ लोग आपके परिवार को दुख दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, लेकिन आप जब वहाँ पहुँचे तो उस सामने आकर के आप खड़े होते हो कि खबरदार, अगर तुमने मेरा भाई, मेरे पेरेंट्स या मेरी सिस्टर, अगर इनको खबरदार, अगर तुमने चोट पहुंचाने का प्रयास किया या कुछ उल्टा सुल्टा बोलने का प्रयास किया, खबरदार, वो सारी बुराई, वो सारी तोहमत आपने ले ली, वो फिर सगा हो गया, उसने फिर आपको धोखा दिया। ऐसे करके वो जाने कितनी बार आपको धोखा देता गया। जब उसकी इज्जत की बारी आती तब तो वो आकर के रो देता, गिड़गिड़ा लेता, आपको पूरी तरीके से यूज कर लेता। लेकिन जब आपकी इज्जत की बारी आती है, क्योंकि वो हेटर्स वो हैं उनके, क्योंकि गलत करता है वो, और वो अड़ा देता है आपको, आगे लगा देता है आपको, आप बुरे हो जाते हो, आप इतने बुरे हो जाते हो, इतने बुरे हो जाते हो कि उसके हेटर्स वो आपसे ज़्यादा हेट करने लगते हैं। और वो जो खुद के उसके जो हेटर्स होते हैं, वो उनके पैर छू करके एकांत में, भाई चला वैसा होता रहता, कोई बात नहीं, और फिर वो आप ही के खिलाफ षड्यंत्र रचाता है। और मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, ये एनर्जी, ये मैसेज हज़ारों बार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि 1000 घरों में ऐसा होता है ही होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो डियर, होता है। आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर आपके पार्टनर समझदार नहीं है तो कहीं ना कहीं वो धोखा खाने वाले हो सकते हैं, धोखा खाया भी हो उन्होंने पास्ट में। लेकिन यहाँ पर अब सारी चीज़ें, आप जिनके शरण में जाने वाले हो, जिनके पास आप जाने वाले हो, जिनको अपनी सिचुएशन से अवगत कराने वाले हो, उनकी कृपा से, उनकी आपकी विश्वसनीयता और उनकी वचनों का वचनबद्ध होना, ये दोनों मिलकर के एक सिद्ध सार्थक योग बनाता है। और जब सिद्ध सार्थक योग बनता है तो वहाँ पर क्या होता है, फिर जो बोलता है गुरु, वो आपकी तकदीर से रिलेटेड नहीं होता है, फिर जो गुरु बोलता है वही घटित होता है।
चाहे वो भले आप उसके लायक हो। अगर गुरु संत महात्माओं ने, गुरुजनों ने, जिनको हमने दिल से माना, अगर उन लोगों ने ये बोल दिया कि जा भाई बच्चे तेरे घर में खजाने का ढेर लगने वाला है, तो अब आप बेशक ये सोचो कि भाई मेरे घर में तो मेरे पूर्वज भी इतने बहुत बड़े तालेवर नहीं थे जो मेरे घर में खजाने का ढेर लगने वाला है, ये कैसे होने वाला है। लेकिन वो होगा, वो ढेर कहाँ से लगेगा। अब ये यूनिवर्स पे छोड़ दो, ये उन संतों पे छोड़ दो, उन गुरुओं पे छोड़ दो जिन पर आप भरोसा करते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ काम कोई भी करो लेकिन भरोसे के साथ करो। जब भरोसा और विश्वास जब आप अपने अंदर लेके आते हो ना, तो सारे काम की सिद्धि अपने आप होने लगती है। यहाँ पर 3 का नंबर आ चुका है। यहाँ पर डियर राहु, यहाँ पर राहु आपको आपके साथ में बहुत सारे लोगों ने आपके साथ में ऐसा कुछ कर्म किया होगा। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अच्छे कर्म नहीं किए हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जैसे कोई क्रिएटिविटी, जैसा कोई आर्ट है, एक सपोज मैं उदाहरण दे रही हूँ, जैसे आप कोई बहुत अच्छा यूनिक काम करते हो, या आप बहुत अच्छे सिंगर हो, या आप बहुत अच्छे भजन गाते हो, या बहुत अच्छे आर्ट बनाते हो, या बहुत अच्छा आपकी कला है यहाँ पर, जिसको हम चाहे वो शिल्प कला हो, चाहे वास्तु कला हो, चाहे वो गार्डन की कोई मेहंदी वगैरह ऐसे डिजाइनर हो, आप जो भी हो। लेकिन पास्ट में उन लोगों ने क्या किया, आपसे सीखने के, लर्न करने के बहाने में, या कोई ना कोई बहाना लेकर के, जिस बहाने का आपको पता नहीं, और आपसे वो काम, अपना काम करवा ले गए। और आपको जब पता चला, बोले ये तो मुझसे बहुत बड़ा धोखा हुआ। और हर बार उन्होंने डियर इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ये मुझे सबसे बड़ी बात बहुत बुरी लगती है कि वो हर बार इस बात का फ़ायदा उठाते रहे और आप हर बार ना समझ बने रहे यहाँ पर। लेकिन राहु अब सक्रिय होने, कहते हैं ना कि कलयुग में अगर राहु सक्रिय हो जाए, राहु अगर पॉजिटिव फल देने पे आ जाए, तो सारे ग्रह एक तरफ, राहु अकेला काफ़ी है आपको धनाढ्य बनाने के लिए। ये मैं यहाँ पर बता सकती हूँ आपको। यहाँ पर आपको अपने दिव्य देवताओं की तस्वीरों को यहाँ पर बहुत सुरक्षित रखना है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारे डॉलर, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर 2 नंबर का आप देख रहे होंगे। 2 नंबर आपको बहुत ज़्यादा रैंक कर रहा होगा। यहाँ पर ग्रेजुएट का निशान भी दिख रहा होगा, आपको साइन मिल रहे होंगे यूनिवर्स के। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके भ्रम को, सारी चीज़ों से आपका भ्रम दूर होने वाला है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और आपको ये भ्रम था पास्ट में, या कई ऐसे लोगों को था, तो ये भ्रम अब राहु की अनुकूलता से ये सारे भ्रम दूर होने वाले हैं। लोग समझने वाले हैं, लोग आपका लोहा मानने वाले हैं कि भाई जो आप कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि और कोई नहीं कर सकता। इस बात का लोग अब लोहा मानने वाले हैं डियर। ठीक है, यहाँ पर अंतिम बात यहाँ पर जो निकल कर के आई है, वो हमारी ये बात निकल के आई है, क्योंकि मैंने वहाँ बोला कि एक आप अच्छे आर्टिकल, आप लेखक तो यहाँ हो ही सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर लेखक बनना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग यहाँ पर कवि हैं। कभी भी ऐसा होता है जो कविताओं को लिखता है। कुछ साहित्यकार होते हैं जो हमारे भाई लिखते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे फिल्मी डायरेक्टर, राइटर होते हैं, तो फिल्म के लिए स्क्रिप्ट वगैरह, संवाद वगैरह लिखते रहते हैं। बहुत सारे लोग सीरियलों में काम करने वालों में से हो सकते हैं, उस कम्युनिटी के लिए वो ट्रिप वगैरह लिखते रहते हैं। या यहाँ पर आप सोशल वर्कर भी हो सकते हैं जो आप लिखते रहते हैं। तो ये यहाँ पर लिखने, आपके कुल मिलाकर के यहाँ पर बात ये हो रही है कि वो फन, वो एनर्जी आपके अंदर अवेलेबल है, आपके हाथों में वो क्रिएटिविटी है, वो जादू आपके हाथों में है। और ठीक है, और वो जादू, वो हाथों का जादू, हाथों की कला आपकी पहचान बनने वाली है, या यहाँ पर बन भी चुकी हो। और ये पहचान जो बनाई है आपने अपने पसीने को बहा करके, ये पहचान आपकी 7 पीढ़ियाँ तक देखने वाली हैं। इस पहचान का दर्शन, अनुसरण करने वाली हैं, चिंतन करने वाली हैं, और आपको आपकी यहाँ पर बहुत सारे लोग आपके लिए यहाँ पर नमन करने वाले हैं, बहुत प्राउड फील करने वाले हैं कि मतलब लोग इतना प्राउड फील करेंगे आपको लेकर के कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जो आप मेरी बहन है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मेरे घर की बहू है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मेरी पत्नी हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरे गांव में ये है। तो कुछ गांव के क्षेत्र के लोग आपके लिए इतना पॉजिटिव सोच सकते हैं। रिश्तों ने भले ही आपको दौड़ाया हो, गिराया हो, रुलाया हो, लेकिन बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी ओर यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं। आप बहुत अच्छे एक उसमें साइकिल के अंदर आप यहाँ पर एंट्री कर चुके हो यहाँ पर। और
यहाँ पर बहुत सारा लर्न करने का, मैंने पहले ही बोला ना कि बहुत सारा लर्न किया हुआ है यहाँ पर, डिवाइन की तरफ से ही ये लर्न करवाया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये मेरिकल होगा कि ये जो न्यू साइकिल जिसमें आप एंटर कर रहे हो, जिसमें आप अपने कदमों को रखने वाले हो, ये न्यू साइकिल आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है डियर, बहुत कुछ दे के। और ये जो साइकिल होगा ना, ये आपकी पूरी उम्र तक अब ऐसी हेल्दी रहेगा, ऐसे ही हेल्पफुल रहेगा, जो आपको शक्ति देगा, जो आपको भक्ति देगा, जो आपको मुक्ति देगा, जो आपको वैभव देगा, दौलत देगा, शोहरत देगा, नेम फेम सब कुछ अवेलेबल है इसमें। क्योंकि आपकी लर्निंग, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जिज्ञासा, आपका जुनून काम करने का और आपका यहाँ पर तजुर्बा, ये सारी चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, जो सबको प्रभावित करती हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आपसे जुड़ सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलने भी आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर भाग्य के ताले यहाँ पर खुलने वाले हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपसे अट्रैक्ट होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है जो अभी आपको पता नहीं है डियर। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भाई, बहुत सारी नेगेटिविटी क्यों आई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको नेगेटिव थॉट दिए, बहुत सारे लोगों ने आपके लिए नेगेटिव वाइब्स रखी यहाँ पर, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कभी आपके बारे में अच्छा सोचा ही नहीं, क्योंकि वो आप उनको अच्छे नहीं लगे, तो यहाँ पर इस वजह से उन्होंने आपके लिए अच्छा नहीं सोचा। ये बहुत बुरी बात करी लोगों ने। और जिन लोगों ने ऐसा किया है ना कि आपको लेकर के अच्छा नहीं सोचा है, आपको लेकर के अच्छा नहीं सोचा है जिन लोगों ने, वो लोग अब दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइन टाइम आ चुका है कि अब ये एनर्जी बिल्कुल आपसे दूर कर दी जाए हमेशा के लिए। क्योंकि आपकी बहुत बड़ी प्रोग्रेस होने वाली है, आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। आप एक ऐसे पर्सन, आप एक ऐसी पर्सनालिटी, आप एक ऐसी जीवात्मा है जो अपने बलबूते पर एक नया नेम बनाना चाहती है, एक फेम बनाना चाहती है, एक नई पहचान आपने बना ली है यहाँ पर। तो इस वजह से ये लोगों के मन में बहुत सारी अपनी कथनी करने को लेकर के बहुत सारे ये खुद से सवाल करने वाले हैं। इनकी खुद की बातें जो इन्होंने आपके साथ ही, इन्होंने जो बातें आपके लिए इन्होंने बोली है, उन्हीं बातों को सोच के ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और ये दूर जा रहे हैं। लेकिन वहाँ से इनका बस एक ही मोटिव है कि आप क्या कर रहे हो इस पे देखते रहो। जैसे उस फिल्म में था ना ठाकुर, वो शोले फिल्म का मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है। तो कहते हैं ना कि सोना मत बच्चे, ठाकुर आ जाएगा। कोई माताएं तो छोटे छोटे बच्चों को सुला देती है, बेटा सो जाओ वरना ठाकुर आ जाएगा, ठाकुर आ जाएगा, ठाकुर। तो यहाँ पर ठाकुर का डर कुछ, तो मतलब इनके मन में, आपके हेटर्स के मन में, दिल में ये है कि भाई देखते रहो, जागते रहो। तो यहाँ पर ये जागते रहने का काम कर रहे हैं आपको देखने के लिए कि भाई जागते रहेंगे, इतना मतलब ये मतलब आपको लेकर के फ्री नहीं हो रहे हैं, आपको लेकर के ये एक सिचुएशन बनी हुई है, एक संदेह की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आपको लेकर के बहुत लोगों से, आपके बारे में बहुत सारे लोगों से आपकी तारीफ़ सुनी है। यहाँ पर आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग सरकारी प्रशासन से लेकर के यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। सरकारी प्रशासन के द्वारा से आपको पुरस्कार का, मुझे ऐसा लगता है आपका नामांकन हो गया हो शायद। सो आई क्लेम दिस यू, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर वो मुझे ऐसा लगता है कि वो विश आपकी पूरी होने वाली है, जिसमें एक बहुत बड़ी उलझन आपकी यहाँ पर सुलझने वाली है। बहुत सारी उलझनों का एक साथ यहाँ पर आपको आंसर मिलने वाला है, या आपको यहाँ पर रास्ता मिलने वाला है। बहुत सारी उलझनों का सुलझ जाना यहाँ पर एक बहुत पावरफुल मैसेज को दर्शाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी कोई पावरफुल शक्ति ऐसी है जो आपके इर्द गिर्द हमेशा रहती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, और कहीं ना कहीं जो आपका हाथ लेकर के खुद आपको रास्ता बताने का काम करती है। कोई ऐसी दिव्य शक्ति जो बिल्कुल आपको हर हमेशा प्रोटेक्ट करती है। कोई आपसे उलझे और उसके साथ न्याय न हो आपके साथ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ।
आपका ये जन्म सिद्ध अधिकार है। लोगों ने आपका दिल दुखाया, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर आप एक बहुत प्रतिभाशाली सोल है, आप एक बहुत गौरवशाली सोल है, आप एक यूनिवर्स की बहुत टैलेंटेड सोल है। इस वजह से यूनिवर्स ने जब से आप जन्मे हो सकता है कि बहुत सारी कसौटियों को, बहुत सारी परीक्षाओं से आप गुजरे हो, लेकिन हर परीक्षा में आप खरे उतरे हो यहाँ पर। लेकिन जिन लोगों ने आपकी परीक्षाएं ली, जिन लोगों ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, रुलाया, उनका भी हाल बहुत बुरा है, ये आप मान लीजिएगा। उनका हाल उनके साथ अच्छा नहीं हुआ फिर। हाँ, उनके साथ वो हुआ जो उन्होंने सपनों में सोचा नहीं। और आपसे तो यूनिवर्स जब जब आपने दिल से पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, दिल ने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, तुमने जब पुकारा तब ये हाजिर हुए हैं। शक्तिवर्धक है, इनके पास ना तो धन की कमी है, क्योंकि ये देवदूत हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स के बच्चे हैं, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा है। आप जिस रूप में परमात्मा को मानते हो, मैं क्या बोलूँ, आप जिसको भी मानते हो परमात्मा के रूप में, तो यहाँ पर अगर धन की कमी हुई, आपने इनको पुकारा, दौड़ के आए। जब भी किसी ने आपको सताया, रुलाया, आपके साथ गलत कर्मा किया, तब भी आपने पुकारा और तब भी ये दौड़ के आपके पास आए हैं। और ऐसे नहीं आए हैं, जिस तरीके से हमारे पास, जैसे हमारे कोई तकलीफ़ होती है और हमारे माँ बाप हमारे लिए दौड़े चले आते हैं, चाहे बेटी ससुराल में हो, अगर बेटी को अगर ससुराल में कोई तकलीफ़ है तो पिता और माँ बाप दोनों, दो नहीं पहुँचते तो एक तो ज़रूर से ज़रूर पहुँचेगा, लेकिन पहुँचेगा तत्काल। हाँ, खाना भी अगर वो खा रहा होगा, खाते समय अगर आपने फ़ोन कर दिया, पापा ऐसा ऐसा हो रहा है, बेटा मैं अभी आ रहा हूँ, कल ही मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करना, मैं कल ही आ रहा हूँ, बेटा बिल्कुल चिंता मत करना, मैं कल ही आ रहा हूँ। ये होते हैं पिता। तो ये तो परम पिता है, ये तो सबका पिता है। लेकिन ये पिता पता है कैसा है, हमारे जो पिता होते हैं वो बच्चे अच्छा करे बुरा करे थोड़ी देर के लिए पनिश करेंगे, लेकिन फिर भी वो सबको प्यार करते हैं। लेकिन ये पिता है तो ये कर्मों के हिसाब से सबको रिवॉर्ड देता है। किस बच्चे ने मेरे कौन सा कर्म किया है, उस कर्मों के हिसाब से उसको ये लौटाता है। ये वो पिता है, क्योंकि ये इसका काम वो काम नहीं है कि भाई तू खुश हो जा। इसका काम वो है कि तुम अपने कर्म ऐसे बनाओ कि हम तुमको जीते जी धरती में भी तुमको सुखी कर दें, और जब तुम वहाँ पर मेरे पास आओ वहाँ पर भी हम तुम्हारी आत्मा को एकदम संतुष्ट और सुखी कर दें, मुक्त कर दें। ये इसलिए इतना कड़ा नियम निभाते हैं। आपको अगर ऐसा लगता होगा तो यहाँ पर मनी की भी पूर्ति है। यहाँ पर अपमानजनक स्थिति में जिन लोगों ने आपको रुलाया बिठाया, बार बार एक वो वाली सिचुएशन में रखा कि आपको पनिश किया जाए, जिन लोगों ने आपको पनिश किया, आपके दिल में इतना दर्द उमड़ा कि आपने गुहार लगा दी उसको, और जब आपने गुहार लगाई है तो परमपिता परमेश्वर दौड़ के आए हैं, दौड़ के आए आपको। अब आप ये बोले कि तो मैम मुझे तो दिखे नहीं गुरु माँ, तो दिखेंगे कैसे, बच्चा आपका तीसरा नेत्रधारी थोड़ी ना हो तुम। 3 नेत्र तो सभी के होते हैं, लेकिन 24 घंटा खुला रहे ना, तो ये सिर्फ हमारे भोलेनाथ का ही अवेलेबल है, हमारी माँ आदिशक्ति के पास ही अवेलेबल है, जो 24 घंटा खुला रहता है, जो 24 घंटा सारी चीज़ों को देखती रहती है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी कुछ सोल ऐसी हैं जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है। बहुत खुश खबरें हैं डियर, बहुत खुशी की बात है, झूमो नाचो गाओ, क्योंकि यहाँ पर मनी का साइन है, क्योंकि यहाँ पर मनी है, मनी। तो ये यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना, आप देख रहे हो, आप चिंता के लिए विवश हो, आप कोई रास्ता खोज रहे हो, मैं किस रास्ते से निकलूं जहां से मैं सारी चीज़ों से मुक्त हो जाऊं, मेरे लिए कौन सा रास्ता ऐसा अवेलेबल होगा जिस रास्ते से गुजरने पर मेरी हर एक चिंता ख़त्म होती है, और जिस रास्ते से निकलने पर मेरी हर एक समस्या का समाधान होता है। तो यहाँ पर आप ये रास्ता खोज रहे हो, यहाँ पर डिवाइन आपको रास्ता दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस्ड कर रहे हैं आपको कि जाओ बच्चा, तथास्तु।
होगा होगा, मनी आएगी आएगी आएगी, पावर और पैसा यस यस आएगा। तो ये आपको दे रहे हैं, ये आपको दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग के तौर पर यहाँ पर। और ये आपके हर दर्द को इन्होंने समझा है भाई, इन्होंने समझा है। ये न्याय का तराजू है, इनके पास न्याय का तराजू है। जिसने आपकी मनी को छीना, जिसने ब्लॉक किया, वो अब बैठा देख रहा है, ठीक है। और आपने जो कर्म किए हैं वो न्याय आपको दिया जा रहा है, उस कर्म का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर कर्म आपका सत्कर्मा हो सकता है। इनका जैसे कर्मा पास्ट में ये था कि इनका कर्मा ये था कि बस किसी का छीन लो, ले लो। लेकिन ये देख रहे हो ना, यहाँ पर न्याय का तराजू लगा हुआ है। यहाँ पर बैठा हुआ है ये बंदा, ये यहाँ पर बैठा हुआ है जिसने हमेशा हराम का खाने का प्रयास किया, जिसने हमेशा वो चीज़ किसी का छीन करके, झपट्टा मार करके। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी भी यहाँ पर फ्रेम 9 है जिसने इंतज़ार किया है, जिसने अपने कर्मों का वेट किया है कि मेरे कर्म अगर अच्छे हैं, करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, देखना ठाकुर, करण अर्जुन आएंगे और उस दिन तेरा हिसाब किताब चुकाएंगे। ये करण अर्जुन नहीं, भगवान आए हैं, ईश्वर आ चुके हैं और ईश्वर ने आकर के हिसाब किताब चुकता कर दिया है बिल्कुल। अगर विश्वास नहीं है तो बहुत जल्दी अपनी इन आँखों से दीदार करने वाले हो। ओके, हाँ, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहो। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ईश्वर आपको अपने हाथों से दे रहे हैं डियर, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा गाना गा रहा है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहूँ कहते रहो अच्छा लगता है। तो कोई यहाँ पर गाना गाते रहो, संगीत हील करता है, मोटिवेट करता है, जीने के लिए हमको विवश करता है। संगीत में इतनी बड़ी ताकत होती है। संगीत को तुम मामूली चीज़ समझते हो, अरे संगीत से तो ऐसे तानसेन ऐसा बजाते थे सितार भाई, दिए जल उठते थे, दिए जल उठते थे, पत्थर पिघल के चल देते थे। ऐसे ऐसे हमारे हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े संगीतकार हुए हैं। क्या बात करते हो यार, हिंदुस्तान वो जगह है जहाँ पर तीनों लोगों का स्वामी आता है। हिंदुस्तान वो जगह है जहाँ पर समय समय पर देवों के दूत आते हैं। हिंदुस्तान वो जगह है जहाँ के पत्थर भी बोलते हैं। हिंदुस्तान वो जगह है जहाँ के पौधे भी, वो पेड़ भी आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस्ड करते हैं। हिंदुस्तान की रग रग में, जर्रे जर्रे में ईश्वर समाया हुआ है। हिंदुस्तान के कण कण में शिव शक्ति का निवास है। हिंदुस्तान दूसरा कोई और नहीं है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे गाइडेंस में लेती जा रही हूँ। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर मस्क की, जैसे मस्क हमारे भाई हैं, मैं उनको भाई बोलती हूँ। और कई बार कुछ लोगों के माध्यम से कभी कभी हाँ 1-2 बार लोगों ने उनका परिचय भी दिया है, बहुत अच्छा लगा है और मैंने देखा भी है उनको अपनी आँखों से डियर। लेकिन कुछ गाइडेंस है जैसे तो मैं तो उनके लिए बोलूँगी कि जैसे मस्क हमारे एलन मस्क हमारे पूछते हैं जैसे लोगों से, हमारे वो अपने सोशल मीडिया के फैंस से पूछते हैं कि मतलब मेरे लिए कौन सी पार्टी अच्छी रहेगी। तो अगर मुझसे अगर पूछने के लिए बोला जाए ना, तो मैं सच्ची में उनके लिए मैंने एक पार्टी बहुत अच्छा नाम, मैंने यूनिक नाम सोचा है, जय हो। जय हो अगर वो पार्टी का, अपने पार्टी का नाम रखते हैं हमारे एलन मस्क, जिन्होंने अपनी प्राइवेट पार्टी बनाई है और जिन्होंने अपनी पार्टी का नाम क्या रखा जाए इसके लिए जिम्मेदारी हम लोगों को दी है। तो मैं तो उनके लिए यही सजेस्ट करूँगी कि भाई
जय हो, जय हो, जय हो, जय श्री राम, बस आप यही लिख डालो। और यहाँ पर जय जयकार है, क्योंकि यहाँ पर आपका यहाँ पर जो मैंने बोला ना पास्ट में कि यहाँ पर ये तो हो गई एलन मस्क की बात। अब बात कर लेते हैं अपने लोगों की यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ ना, तो यहाँ पर डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, यहाँ पर वो मनी का वरदान दे रहे हैं। जब जब जीवन में मनी कब आती है पता है? जब हम सुकून से काम कर पाते हैं, अपनी एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं, और ईश्वर का जब हमको आशीर्वाद मिलता है, रास्ते मिलते हैं, तो सिचुएशन अपने आप साइड होने लगती है, सिचुएशन अपने आप हमको रास्ते देने लगती है। तो यहाँ पर मनी अपने आप आने लगी है, ठीक है। ईश्वर ने जब हाथ रखा ब्लेसिंग का, तो मनी की जो यहाँ पर किल्लत थी, जिसका अफसोस था ना, बहुत लंबे समय से चल रहा है ये प्रोसेस मनी से लड़ने का। भाई आज आ गया तो कल नहीं है, कल आ गया तो परसों नहीं है, उसके लिए सोचना है। तो ये सारी समस्या का निदान यहाँ पर यूनिवर्स ने एकदम डिटेल में कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए कर दिया, फुल एंड फाइनल कर दिया। मैं अगर यहाँ पर बोलूँ तो यहाँ पर आप मनी मैग्नेट बन चुके हो, क्योंकि यहाँ पर जब ईश्वर का आशीर्वाद और ईश्वर के हाथ से जब कोई प्रसाद मिल जाता है ना, तो वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो सोल साधारण नहीं है, समझ रहे हो? तो आप बिल्कुल साधारण सोल नहीं है, आपके पास मनी का अंबार है, और वो मनी का सिर्फ दरवाज़ा खुलने वाला है डियर। तो ये जब दरवाज़ा खुलेगा ना, तो ये दरवाज़ा आपको, तो जब ये सारी सिचुएशन आप यहाँ पर चिंता कर रहे हो, आपकी चिंता दूर की गई है, आपको रास्ता दिया गया है, आपको ब्लेस्ड किया गया है, आपके साथ न्याय हुआ है। जिन लोगों ने बहुत सारा अन्याय किया, जिन लोगों ने वो अन्याय किया कि अन्याय करके जानबूझ करके लोगों ने आपको ऐसी जगह भेज दिया, आपके पैसे को रुकवा दिया, आपके बहुत सारे काम रुकवा दिए, पेंडिंग करवा दिए, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, तो उन सारी चीज़ों में जस्टिस कर रहे हैं यूनिवर्स, जस्टिस दे रही हैं आपकी दिव्य शक्तियाँ, आपके राम, आपके कृष्ण यहाँ पर आपको जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है। तो राम कृष्ण आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, जब उसका फल आपको मिलने लगा है, तब जब ईश्वर हमारे ऊपर जब रहम करते हैं, ईश्वर कृपा करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, हमको ऐसे संत मिलते हैं, ऐसे गुरु मिलते हैं, तब हमको परमात्मा भी आराम से मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो मिले हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हैं, बहुत सारे दुख दर्द के यहाँ पर दरवाजे बंद हो गए हमेशा हमेशा के लिए। आपके जो सुख और समृद्धि के जो दरवाजे हैं वो यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, ठीक है, वो ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है डियर। तो ये तो थी आपकी रीडिंग, ठीक है, आज की। ये कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइबा, ओके ज़रूर बताइबा, और कैसी लगी हमारी रीडिंग, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देबा, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और शेयर भी कर देना वीडियो को। ये आपके लाइफ के लिए हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत क्यूट, बहुत सुंदर। और मैं क्या बोलूँ यार, आपकी सुंदरता, आपका सजना संवरना बहुत ज़रूरी है। आपके अपने ऊपर ध्यान दिया करो, जो बहुत अच्छी बात है, ओके। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।